हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जयश्री स्टिचिंग में। ब्लाउज़ से नाप लेकर कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास एक ब्लाउज है। इसी ब्लाउज से हम मेजरमेंट लेंगे और कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे डायरेक्ट कपड़े पर। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये ब्लाउज है, इसी का हम मेजरमेंट लेंगे। तो हमें जो जो मेजरमेंट चाहिए होता है एक कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख ली हैं। अब हम इसके बाद इसका मेजरमेंट लेते हैं ब्लाउज का। तो सबसे पहले देखिए, ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई आप हमेशा पीछे पल्ले से लेंगे, आगे पल्ले से नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे टेप रखेंगे और ब्लाउज को थोड़ा सा इस तरह से खींचेंगे, क्योंकि देखिए ब्लाउज पुराना जो होता है वो धुला हुआ होता है और उस कुछ दिन बाद वो सिकुड़ भी जाता है। तो उसको हमें इस तरह से खींच के रखना चाहिए, देखिए ऐसे, और उसका मेजरमेंट लेना चाहिए लंबाई का। तो देखिए, यहाँ पर जो ब्लाउज की तैयार लंबाई है वो 14 इंच आ रही है। तो उसको हम सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो ब्लाउज की तैयार लंबाई है वो 14 इंच है। तो इस तरह से लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखिए, चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। तो ये जो हुक पट्टी है, देखिए यहाँ पर इस तरह से टेप को रखेंगे इस प्रकार से, और इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से खींचेंगे। ये कितना आ रहा है? ये 10 इंच आ रहा है। इसका मतलब ये 40 साइज का ब्लाउज है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे इसका चेस्ट साइज लिख लेते हैं 40, इस प्रकार से। तो इसका जो फोर पार्ट होगा वो 10 इंच होगा, जो अभी हमने 10 इंच नापा था वही। तो उसको हमें यहाँ पे लिख लेना है। अब इसके बाद देखिए, कमर का मेजरमेंट ले लेते हैं कि ये जो आई पट्टी बनी है इसको छोड़ के हमें यहाँ पर टेप लगाना है इस प्रकार से, और इसका मेजरमेंट इस तरह से ले लेना है। तो ये देखते हैं कितना आता है। तो देखिए, ये यहाँ पे 34 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसका कमर का भी मेजरमेंट लिख लेते हैं 34 इंच। तो इसका फोर पार्ट यहाँ पे आएगा 8.5 इंच। अब हम यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड, शोल्डर का आप जब भी मेजरमेंट ले, ब्लाउज को इस तरह से हुक लगा ले ऐसे, और इसको आपको अच्छे से बिछा लेना है। देखिए इस तरह से आपको इसको अच्छे से बिछा लेना है और उसके बाद इसका मेजरमेंट लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ टेप रखेंगे। तो ये कितना आ रहा है? ये 10 इंच आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये 10 इंच आ रहा है। तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो ये 11 इंच हो जाएगा। तो ये 11 इंच इसका शोल्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका लिख लेते हैं 11 इंच। तो उसका हाफ अगर हम करते हैं तो ये 5.5 इंच हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से। इसका कटोरी का मेजरमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे कटोरी का जो चौड़ाई है वो 6.25 इंच है, लेकिन हमारे जो कस्टमर है इनकी रिक्वेस्ट है कि हम इस कटोरी को थोड़ा सा और बढ़ा दें। तो मैं यहाँ पे इसको 2 पॉइंट बस बढ़ाऊंगी। तो मैं इसका मेजरमेंट जो है कटोरी का चौड़ाई का वो 6.5 इंच रखूँगी। तो मैं यहाँ पे इसका 2 पॉइंट बढ़ा के इसको देखिए 6.5 इंच कर देती हूँ। देखिए इस प्रकार से। तो बेल्ट का यहाँ पर हम मेजरमेंट ले लेते हैं। देखिए शोल्डर पर इस तरह से टेप रखेंगे, जो यहाँ पे जॉइंट है शोल्डर का यहाँ पर, और देखिए इसको इस तरह से थोड़ा खींच लेंगे इस तरह से। और देखिए ये कितना आ रहा है? ये 11.5 इंच आ रहा है। तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 12.5 हो जाएगा। तो हमारा जो बेल्ट का निशान लगेगा वो 12.5 इंच पर लगेगा। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं 12.5। अब आर्मोल की गोलाई नाप लेते हैं। अब हम इसको इस तरह से उल्टा पलटेंगे आस्तीन को, और यहाँ पर हम आर्मोल का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो देखिए आर्मोल किस तरह से नापेंगे? इस तरह से देखिए, शोल्डर के ऊपर यहाँ पे जॉइंट है शोल्डर का, यहाँ पे इस तरह से टेप रखेंगे और यहाँ पर ये आर्मोल का मेजरमेंट ले लेंगे। ये जो आर्मोल है ये 8.5 इंच आ रहा है। हम यहाँ पे आर्मोल की जो गोलाई है वो 8.5 इंच यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आगे के गले की जब लंबाई नापेंगे तो कि ब्लाउज को आपको इस तरह से हुक लगा लेना है और यहाँ शोल्डर पे इस तरह से टेप रखेंगे और सामने के गले का नाप ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कितना आ रहा है? ये 6.5 इंच आ रहा है। तो इसमें हाफ इंच हम प्लस करेंगे तो आगे का गला हमारा आएगा 7 इंच और पीछे का गला जो है
पीछे का गला भी हम यहाँ पे मेजरमेंट ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे पीछे के गले की लंबाई नाप लेते हैं। तो देखिए इस तरह से शोल्डर पे टेप रखेंगे और जो यहाँ पे ये गोलाई बनी है गले की, यहाँ पर हमें इसको बराबर सेंटर पे इस तरह से मिला के रखना है। इस तरह से देखिए ये कितना आ रहा है, ये 10.5 इंच आ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए ये पीछे का गला हो गया 10.5 इंच। और अगर आप इस तरह से नहीं नाप पाते हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार से रखेंगे टेप को। तो और पीछे की जो ये पट्टी है आपके गले के नीचे वाली, तो इस पट्टी का आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये कितना आ रहा है, ये 3.5 इंच आ रहा है। तो ये 3.5 इंच को आपको क्या करना है, ये जो आपका ब्लाउज का लंबाई है इसमें से आपको माइनस कर लेना है। तो आपको जो है गले की लंबाई यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज की जो लंबाई है वो 14 इंच है और उसमें अगर ये 3.5 इंच हम माइनस करते हैं तो हमें बराबर ये 10.5 इंच इसका गले का लंबाई का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप गले की लंबाई नाप सकते हैं। अब इसके बाद आती है हमारे ब्लाउज की आस्तीन की लंबाई। तो लंबाई हम कैसे मेजरमेंट लेंगे, देखिए इस प्रकार से पकड़ेंगे टेप को और ये जो शोल्डर का जॉइंट है आस्तीन और ये शोल्डर का जो जॉइंट होता है ये वाला, यहाँ पर आपको इस तरह से टेप को रखना है और ऐसे मेजरमेंट ले लेना है। तो देखिए ये कितना आ रहा है, ये बराबर यहाँ पे 5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसकी आस्तीन की लंबाई जो है वो 5 इंच ले लेती हूँ। और मोहरे का मेजरमेंट कैसे लेंगे, देखिए इस तरह से पलटेंगे आस्तीन को और आप जब भी मेजरमेंट ले मोहरे का आप उल्टे साइड से ही लेंगे तो आपका परफेक्ट मेजरमेंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे टेप को देखिए और ये जो सिलाई लगी है फिटिंग की यहाँ तक आपको मेजरमेंट ले लेना है। तो ये यहाँ पे 6.25 इंच आ रहा है। तो हम ये 6.25 इंच यहाँ पे नोट कर लेते हैं मोहरे का। इस प्रकार से मोहरी का ये नाप हो गया 6.25 इंच। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं ब्लाउज की। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये जो ब्लाउज पीस है ये कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये पीछे का पल्ला यहाँ पर कट कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट कपड़े पर कटोरी की कटिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको सबसे पहले पेपर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद हम ब्लाउज पीस की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पीछे का पल्ला निकाल लेती हूँ और उसके बाद हम सामने का पल्ला जो है उसको पहले पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे और फिर ब्लाउज पीस के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले एक यहाँ लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ जो भी टेढ़ा कपड़ा होगा वो सीधा हो जाएगा। अब यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई ले लेते हैं। तो ब्लाउज की तैयार लंबाई 14 इंच है, तो हम यहाँ 15 इंच पर इसका निशान लगा लेते हैं इस प्रकार से। सेम निशान इस तरफ भी लगा लेते हैं हम। अब यहाँ शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। शोल्डर है 5.5 इंच। सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेते हैं। आर्मोल हम यहाँ पे लेंगे अब, तो हम 5.25 इंच पर इसका निशान लगाएंगे आर्मोल की लंबाई का इस तरह से। अब यहाँ पर हम चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो 40 इंच चेस्ट है, तो उसका 4 पार्ट हम यहाँ पे 10 इंच लेंगे। ये जो साइड है ये फोल्डेड साइड है फ्रेंड्स। आप जब भी पीछे की पल्ले की कटिंग करें तो वो इस फोल्डेड साइड की तरफ से आप मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 10 इंच पर इसका मैं मार्किंग कर लेती हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ये मार्जिन का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका देखिए आर्मोल ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से 1.5 इंच पर इसकी मार्किंग कर लेती हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो 34 इंच इसकी कमर है, तो उसका 4 पार्ट हम यहाँ पे लेंगे 8.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम 8.5 पर इसकी मार्किंग कर लेते हैं और 1 इंच हमारा जाएगा टक्स में और 1.5 इंच हमारा रहेगा ये मार्जिन का। अब इनको हम सीधा कर देते हैं। सीधा कर दिया। अब गले की चौड़ाई हमने यहाँ पर ले लेते हैं 2.5 इंच और पीछे की गले की जो लंबाई है वो 10.5 इंच है। तो उसमें हम यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करेंगे। तो ये मैं इसका निशान 11 इंच पर लगा लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पर मैं गले की जो चौड़ाई है नीचे तरफ में सिर्फ 2.25 इंच यहाँ पे रख रही हूँ। तो इस प्रकार से इसको सीधा कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा पीछे का गला।
अब हम यहाँ पे टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो टक्स की जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच पर मैं इसका टक्स का निशान लगाऊंगी। और देखिए सेम निशान ऊपर की तरफ भी लगा लेते हैं। अब इसको सीधा कर देते हैं ऐसे। और ये जो टक्स की जो लंबाई है वो मैं यहाँ पे 4 इंच रख रही हूँ। ये देखिए इस प्रकार। तो ये हमारा हो जाएगा पीछे का टक्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच लेंगे ऊपर की तरफ। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम सबसे पहले चौड़ाई ले लेते हैं टक्स की इस प्रकार से 1/2 इंच की। और इस निशान को हमें यहाँ तक मिला लेना है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब ये जो हमने 1/2 इंच ऊपर लिया था इसको भी कट कर लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा हो गया पीछे का पल्ला। अब मैं यहाँ पे ये जो गला मैंने ड्रॉ किया है इसको अभी मैं कटिंग नहीं कर रही, इसको मैं बाद में कटिंग करूँगी। अब देखिए ये तो हो गया हमारा पीछे का पल्ला। अब हम सामने वाले पल्ले की कटिंग करेंगे पेपर के ऊपर। अब यहाँ पर हम अपना जो भी हमने मेजरमेंट लिया था पीछे के पल्ले में उसको हम यहाँ पर सीधा सीधा ले लेते हैं। देखिए 5.5 इंच हमारा शोल्डर है इस प्रकार से। और यही सो कर देते हैं सीधा। और 5.25 इंच हमारा आर्मोल लंबाई है, इसको भी हम इस तरह से सीधा कर देते हैं। अब चेस्ट का हम 4 पार्ट यहाँ पे ले लेते हैं 10 इंच। और 1.5 इंच ये एक्स्ट्रा मार्जिन का हो जाएगा। अब यहाँ आर्मोल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमने 1.5 इंच पर से इसको ड्रॉ कर लिया था पीछे के पल्ले में। अब यहाँ पर सामने का आर्मोल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं 1/2 इंच की दूरी से। गले की चौड़ाई ले लेते हैं 2.5 इंच। अब हम यहाँ पे आगे की गले की लंबाई ले लेते हैं। तो 6.5 इंच गले की लंबाई आई थी, तो 1/2 इंच यहाँ पे बढ़ा के हमने 7 इंच इसको निशान लगा लेना है 7 इंच पर। तो नीचे की तरफ गले की चौड़ाई हम यहाँ पे रखेंगे 2.25 इंच। अब इसको हम कर देते हैं सीधा। और ये हो गया सामने का गला। अब हम यहाँ पे देखिए बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पे देखिए 12.5 इंच पर इसका बेल्ट का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। को हम सीधा कर देते हैं। इसका लंबाई का भी हम साथ में निशान लगा लेते हैं। तो 14 इंच इसकी तैयार लंबाई है, तो 15 इंच पर देखिए इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। सेम निशान इधर भी लगा लेते हैं। अब इसको भी हम कर देते हैं सीधा। अब यहाँ कटोरी की चौड़ाई ले लेते हैं। तो कटोरी की चौड़ाई जो है वो यहाँ पे 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच पर इसका निशान लगा लेंगे। अब सेम निशान हम इस तरफ भी लगा लेते हैं इस प्रकार से। ऊपर से हम यहाँ पर 5 इंच पर इसका मार्किंग कर लेते हैं। ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है इसको सीधा कर देते हैं इस प्रकार से। तो इसको हम अब ड्रॉ कर लेते हैं कटोरी को। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक चीज़ और करना है। देखिए यहाँ पर आपको शोल्डर डाउन कर लेना है इस प्रकार से। 2 पॉइंट नीचे निशान लगा के यहाँ से इस तरह से इसको तिरछा कर देते हैं इस प्रकार से। और हमारा जो पीछे का पल्ला है उसमें भी हम शोल्डर डाउन कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से। अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं कट। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये तीनों पार्ट्स की कटिंग कर ली। अब ये छोटी कटोरी को हम बड़ी कटोरी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये बड़ा सा पेपर ले लिया है और इसके ऊपर हमने ये छोटी कटोरी को रख लिया है। अब हम इसको यहाँ पर छाप देते हैं छोटी कटोरी को।
अब ये जो सेंटर का निशान है इसको भी यहाँ पर लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर की साइड हमें 1/2 इंच ले लेना है और देखिए यहाँ पर सेंटर से हमें 1 इंच ऊपर ले लेना है और इसके बाद देखिए नीचे की तरफ हम 1.25 इंच ले लेते हैं। अब इस यहाँ पे देखिए इस साइड हमें एक सीधी लाइन खींच देनी है और दूसरे साइड भी हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं। अब देखिए इस लाइन से हमें यहाँ पे 5.5 इंच पर निशान लगा लेना है। देखिए इस प्रकार ये 5.5 इंच है, तो इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं और इसको सीधा खींच देते हैं। दूसरे साइड भी हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है इस प्रकार से, और इसको भी सीधा कर देते हैं। अब देखिए ऊपर के साइड हमने 1/2 इंच पर मार्किंग की थी, तो यहाँ से हमें 1/2 इंच की दूरी से कटोरी का शेप दे देना है इस प्रकार से। तो इसको हम धीरे धीरे करके ऐसे नीचे लाएंगे और यहाँ से इस तरह इसको फैलाते हुए ऐसे गोलाई दे देते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरफ हम 1/2 इंच ले लेते हैं। इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए ये तो हो गया, हमारा बड़ी कटोरी कट गई है। अब हम इसके साथ ही आस्तीन की भी कटिंग कर लेते हैं पेपर के ऊपर। मैंने यहाँ पर पेपर ले लिया है। अब सबसे पहले हम बॉटम में एक लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ से हम आस्तीन की लंबाई ले लेते हैं। तो 5 इंच आस्तीन की लंबाई है, तो हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 6 इंच पर मैं इसकी मार्किंग करूँगी इस प्रकार से। अब इसको भी कर देते हैं सीधा। मोहरी का निशान लगा लेते हैं। आस्तीन की मोहरी जो है 6.25 इंच है, 6.25 इंच पर इसकी मार्किंग कर लेते हैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। अब यहाँ पर देखिए तो टेप को देखिए इस तरह से हम मोड़ देते हैं और इसका हाफ कर देते हैं यहाँ पर 6 इंच का, और ऐसे मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे सीधा। अब यहाँ आर्मोल का निशान लगा लेते हैं। तो आर्मोल की गोलाई है 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए ले लेते हैं। अब इसको इस तरह से कर देते हैं सीधा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से एक तिरछी लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ से हम आस्तीन की गोलाई दे देते हैं इस प्रकार से। तो आस्तीन की जो गोलाई है आपको 1/2 इंच की दूरी से देना है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये आस्तीन का हमने गोलाई दे दी है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारी ये सामने के पल्ले की कटिंग हो गई। अब हम इसको कपड़े के ऊपर कट कर लेते हैं। तो इसको अब हम इस तरह से रख लेते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से हम बाकी पार्ट्स को भी यहाँ पे रख के छाप देती हूँ। तो देखिए ये जो हमने बेल्ट लिया है, यहाँ पर हमें मार्जिन देना होता है बेल्ट में, और किसी पार्ट में हमें मार्जिन नहीं देना होता है। तो देखिए बेल्ट को हम इस प्रकार से रखेंगे और हुक आई पट्टी के लिए इस तरफ हमें 1/2 इंच का मार्जिन दे देना है। तो मैं यहाँ पर ये मार्जिन ले लूँगी पूरा इस प्रकार से। और इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ हमें 1/2 इंच का मार्जिन दे देना है इस प्रकार से। ये हो गया 1/2 इंच। तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, देखिए हमें
और किसी पार्ट में मार्जिन ऐड नहीं करना है हमें। सिर्फ बेल्ट में ये नीचे की तरफ 1/2 इंच और यहाँ साइड में देखिए, साइड में ये 1/2 इंच इस प्रकार से मार्जिन ऐड करना होता है हुकाई पट्टी के लिए। तो अब चलिए हम कटोरी को भी यहाँ छाप लेते हैं। तो देखिए, ड्रॉ करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, आपका जो भी यहाँ पे बचा हुआ पार्ट है जो कटिंग करना है, तो उसको आपको इस तरह से रख लेना है और एडजस्ट कर लेना है उसको, और उसके बाद ही आप यहाँ पे कटोरी को छाप देंगे। या फिर कोई भी पार्ट हो उसको आपको इस तरह से सबसे पहले बिछा लेना है और देख लेना है कि वो यहाँ पे बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, ये आस्तीन हमारी यहाँ पे बराबर आ रही है। अब ये जो यहाँ पे जगह बच रही है, यहाँ पर हम कटोरी को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारा बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से उरेब में ही इसको ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ही हमने कट्स लगाए हैं, इसको भी यहाँ पे निशान लगा लेना है एक एक। इस प्रकार से ये आपका फिटिंग का निशान है। तो देखिए, इस प्रकार से हमारी ये ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये पूरे पार्ट्स की कटिंग कर ली है। और यहाँ पर देखिए, आस्तीन में हम फ्रंट का आर्म होल जो है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।